रात के ठीक 12 बजे थे। आर्यन के घर में अजीब सन्नाटा था। दादी ने उसे एक पुराना रोबोट गिफ्ट किया था, चर्पी रोबोट। जिस दुकान से यह लाया गया था वह दुकान 20 साल से बंद पड़ी थी। चर्पी एक जंग खाया गंदा रोबोट था। उसकी पीली आंखें, टूटे हाथ और उसके शरीर पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। आर्यन की मां ने कहा, इसे फेंक दो, ये खराब लग रहा है। लेकिन दादी बोली, नहीं, इसे रखना होगा, ये हमारे घर में आ ही गया है। उस रात चर्पी को आर्यन के कमरे में रख दिया गया। रात के 3 बजे, सबसे खतरनाक समय, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन की सांसें बर्फ की तरह दिखने लगी। चर्पी का सिर धीरे धीरे घूमा। उसकी पीली आंखें अब खून की तरह लाल हो गई थी। फिर उसके मुंह से एक भयानक आवाज निकली, जैसे सैकड़ों बच्चे एक साथ चीख रहे हो, आर्यन, मैं भूखा हूं। चर्पी अपने टूटे पैरों से खड़ा हुआ। उसके जोड़ों से काला तरल पदार्थ टपक रहा था। आर्यन ने आंखें खोली और जो उसने देखा वह उसका सबसे बुरा सपना था। चर्पी उसके बिस्तर के ठीक सामने खड़ा था, घूर रहा था। आर्यन चीखने वाला था लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। आर्यन रजाई के अंदर छिप गया, लेकिन चर्पी ने धीरे धीरे रजाई खींचनी शुरू कर दी। रजाई खींचती गई। आर्यन ने हिम्मत करके रजाई से बाहर कूदा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन धड़ाम, दरवाजा खुद से बंद हो गया और तालों से लॉक भी हो गया। चर्पी अब दीवार पर चढ़ने लगा जैसे कोई मकड़ी चढ़ती। वो छत पर पहुंचा और उल्टा लटक गया, ठीक आर्यन के ऊपर। सुनो मेरी कहानी, आर्यन। चर्पी के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धुएं में चेहरे दिखने लगे, छोटे बच्चों के चेहरे, रोते हुए, चीखते हुए। आर्यन की सांसें रुक गई। एक पागल वैज्ञानिक ने हम सबको मार डाला, हमारी आत्माओं को इस रोबोट ने बंद कर दिया। चर्पी छत से नीचे कूदा। उसके गिरने से पूरा कमरा हिल गया। चर्पी तेजी से आर्यन की तरफ बढ़ा। चर्पी ने आर्यन का पैर पकड़ लिया। आर्यन चीखा। उसका पैर जलने लगा जैसे आग लग गई हो। फर्श पर हाथों के निशान दिखने लगे, छोटे बच्चों के हाथ जो मदद के लिए तड़प रहे थे। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चर्पी को धक्का दिया। चर्पी गिरा, लेकिन 2 सेकंड में फिर खड़ा हो गया। अब उसके पूरे शरीर में दरारें आने लगी। उन दरारों से लाल रोशनी निकल रही थी। तुमने गलती कर दी। तभी उसकी नजर चर्पी की पीठ पर एक लाल बटन पर पड़ी, जिस पर लिखा था, आपातकालीन विनाश। आर्यन ने समझ लिया, ये बटन दबाने से चर्पी खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद विस्फोट भी हो सकता है। उसे कोई चॉइस नहीं थी। चर्पी की तरफ भागा और पीछे से बटन दबा दिया। उसका शरीर लाल होने लगा, गर्म और गर्म। बूम! एक तेज धमाका हुआ। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जब धुआं छंटा, चर्पी के सैकड़ों टुकड़े फर्श पर बिखरे थे। आर्यन सुरक्षित था, लेकिन अचानक उन टुकड़ों से एक काली छाया उठी, एक विशाल भयानक आकृति जिसमें सैकड़ों बच्चों के चेहरे थे। वह छाया आर्यन के बिल्कुल सामने आई और धीरे से बोली, तुमने हमें मुक्त नहीं किया। सुबह हुई, माँ पापा कमरे में आए। आर्यन, ये सब क्या हुआ? आर्यन बेहोश पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, इस सदमे में कुछ देखा है इसने। 3 दिन बाद आर्यन घर लौटा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस रात से हर रात ठीक 3 बजे आर्यन अपने बिस्तर के नीचे से एक आवाज सुनता है, मैं वापस आऊंगा।